संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ ने राखी एमसीबी जिले में संयुक्त मसीह समाज की रखी आधारशिला। छत्तीसगढ़ में मसीह समाज के लोगों के प्रति झूठी शिकायतें, धर्म परिवर्तन, पथराव, तोड़फोड़ करना, कई घटनाओं को लेकर क्रिश्चियन समुदाय को बदनाम करने की कोशिश किए जाने के कई प्रकरण सामने देखने को मिले, जिसके चलते आज संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष विजय दादर की अध्यक्षता में एमसीबी के महेंद्रगढ़ कलवारी गास्पल मिनिस्ट्री चर्च में एक बैठक रखी गई, जिसमें मसीह समाज के सभी मंडलियों के पास्टर, प्रचारक, सदस्य सभी भारी संख्या में उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखा कि पिछले कुछ दिनों में मसीह समाज पर झूठे मामले और झूठ फिर के मामले में कई सामने मामले आए हैं, जिसके चलते हमारा धर्म बदनाम हो रहा है। यह काफी चिंता का विषय है। इस संबंध में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी ने समुदाय के सभी लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता बताई, ताकि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें और हम पर हो रहे अत्याचारों और झूठी घटनाओं पर सरकार की जांच की मांग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख सकें। इस संबंध में संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताई। इस संबंध में एमसीबी जिले के अधिवक्ता संजीवन लाल ने भी मीडिया से जानकारी दी और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मसीह समाज के अध्यक्ष दादा ने कहा कि अगर किसी मसीह समाज के घर में जन्मदिन मनाया जाता है या खुशी का माहौल रहता है या कोई अन्य फंक्शन त्यौहार बनाए जाते हैं, जिसे कुछ शराबी असामाजिक तत्व इसे धर्म परिवर्तन की संज्ञा देकर शांति भंग करने की कोशिश कर मसीह समाज को बदनाम करते हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपका नाम? मेरा नाम संजीवन लाल है जी। कहाँ से हैं आप? मैं लेदरी नगर पंचायत से हूँ। जी जी। मदनगढ़ में वकालत का व्यवसाय करता हूँ। वकील साहब, एक बताइए, आए दिन मसीह समाज के पास्टरों पर, चर्चों पर कई आरोप लगते हैं। कभी बलात्कार का आरोप लग रहा है, कई धर्म परिवर्तन का आरोप लग रहा है, चर्चों में प्रदर्शन हो रहा है तो कभी कभी पथराव हो रहा है, बाइबल को फाड़ दिया जा रहा है। आप कानून प्रक्रिया से बताइए, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जहाँ तक रोकने की बात है तो जो प्रशासन है जी, प्रशासन में पर्याप्त संविधान में, हमारे कानून में पर्याप्त व्यवस्था दी गई है, पर्याप्त कानून बनाया गया है। हर धर्म के लिए कानून बनाए गए, उसकी रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं जी। अब उसको अमल करने वाली जहाँ तक बात है तो वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना अमल कर रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि अभी जो ये जो झूठे आरोपों में मसीही लोगों को, पास्टर लोग को जो टारगेट बनाया जा रहा है, तो वो वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ये चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, इसमें कई निर्दोष व्यक्ति बीच में फंसते जा रहे हैं और इसके चलते मसीह समाज बदनाम हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें मसीही समाज को बदनाम किया जा रहा है। ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, षड्यंत्र पूर्वक कई ऐसे मामले हैं जिसको अगर निष्पक्ष रूप से यदि उसकी जांच की जाए तो ये पता चलेगा कि ये केवल न षड्यंत्र करके इनको फंसाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? विजय कुमार दादर, संयुक्त सेवा समिति छत्तीसगढ़। मसीह समाज को एकत्रित करने का दायित्व रखते हैं हम लोग जी, जो कि हमारा समिति छत्तीसगढ़ शासन से अनुबंधित है जी। और आज देखा जा रहा है कि अगर हमारे मसीह समाज के लोग घर में अपना बच्चों का बर्थडे भी मना रहे हैं जी, तो उसको धर्मांतरण के नाम से धर्मांतरण करके कुछ लोगों के द्वारा, शराबियों के द्वारा जो है विरोध किया जाता है और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे ही लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, जबकि हमारे लोग कहीं भी धर्मांतरण नहीं कराते हैं, न धर्मांतरण हो रहा है। एक चीज बताइए, ये बार बार एक ही आवाज उठती है कि धर्मांतरण को लेकर मसीह समाज के ऊपर ये आरोप लग रहा है, इसको आप कैसे रोकेंगे? इसलिए समाज जो है कलेक्टर को ज्ञापन दिया है जी, कोरिया जिला कलेक्टर को। आने वाले समय में एमसीबी को भी दिया जाएगा और एक समाज का, पूरे समाज का एक गठन बनाया जाए और जांच किया जाए और जांच के पश्चात जो है हम चाहते हैं कि जो अगर बिना अनुमति के धर्मांतरण कर रहा है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और कानून को हम साथ देंगे। आज जो है हवाई में जो हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर हो रहा है उसके विरोध में हम जो है सरकार के पास जाना चाहते हैं। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण करने या मसीह समाज में आता है तो आप उन व्यक्तियों से एफिडेविट लेकर क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं समाज में? हम मसीह समाज के हर एक
पासवानों को और लोगों को यही सुझाव देते हैं कि जो भी अपने मर्जी से अगर आना चाहता है तो वो कलेक्टर से अपना कोर्ट से एफिडेविट बनवाए, कलेक्टर से अनुमोदन ले और उसके बाद जांच उपरांत मसीह समाज में आए। मसीह समाज उसका स्वागत करता है। मसीह समाज की क्या गाइडलाइन है जिससे लोग जुड़ सकें और स्वेच्छा से आ सकें? मसीह समाज का गाइडलाइन यही है कि अगर आपको समाज और समाज के लोग और विचारधारा अगर आपका अच्छा लगता है तो आप जो है कोर्ट में जाएं, कोर्ट से एफिडेविट बनवाएं और उस एफिडेविट को कलेक्टर के पास प्रस्तुत करें और कलेक्टर जांच पश्चात अगर आपको आदेश देता है कि इस विचारधारा में जा सकते हैं, वो जरूर वो मसीह समाज में आए और मसीह समाज से लोगों का आज की बैठक में आपके मसीह समाज में कितने समिति के लोग सम्मिलित हुए, जो सर्वसम्मति की समिति जो बनाई गई आपकी? मसीह समाज में जितने भी समाज हैं अलग अलग नाम से जी, सारे मननगढ़ एमसीबी के जिला के सारे लोग जो है सारे पास्टर आज शामिल हुए हैं और हमें उम्मीद है कि सारे पास्टर्स मिल के समाज के कार्य को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।